हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ रीएजेंट सीरीज़। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स इस सीरीज़ में लॉन्च किए हैं, आप सभी को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आप आने वाले सारे लेक्चर्स भी इतनी ही सिंसियरिटी के साथ में अटेंड करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट फिक्स टाइम पर आकर अपना लेक्चर अटेंड करते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ़िलहाल मेरा कहना आपसे यही है कि आप जिस एंथुजियाज्म के साथ में, जिस फोकस के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर रहे हैं, आप आने वाले टाइम में भी इसी फोकस के साथ में, उसी एंथुजियाज्म के साथ में चीज़ों को प्रोसीड करें। तो आज लेक्चर सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसका यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने में। बहुत ही सिंपल रिएजेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसको और ज़्यादा सिंपल बनाऊं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ नोट डाउन द टॉपिक, दैट इज़ द हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली यूज्ड इन डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स, ठीक है। होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आप सभी को बताने वाला हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप पूरे फोकस से इस लेक्चर को देखें। देखिए, बेंजीन हमारे पास में ये होती है, सल्फोनिल इज एस डबल बॉन्ड ओ एंड Cl, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस रिएजेंट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट हैज दिस बॉन्ड SO2Cl, ठीक है। चाहे आप ऊपर की तरफ देखें चाहे नीचे की तरफ देखें, इट हैज दिस बॉन्ड SO2Cl, और दिस बॉन्ड रिजेंबल्स विद C डबल बॉन्ड O Cl। तो C डबल बॉन्ड O होता है आपके पास में, और Cl मतलब दिस रिजेंबल्स विद द ऑयल क्लोराइड्स, ऑयल क्लोराइड्स। और ऑयल क्लोराइड जो होता है वो आपके पास में एक एसिड डेरिवेटिव होता है, एक एसिड डेरिवेटिव है, और एसिड डेरिवेटिव जो होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन देता है SNAE। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट आपने यहां पर देखा, जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, C6H5SO2Cl, ये रिएक्शन बेसिकली कौन सी देगा, SNAE, दैट इज सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो होता क्या है और कौन सी रिएक्शन देता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। देखिए, इस रिएजेंट को समझना बेसिकली आपके पास में रेजोनेंस का एप्लीकेशन ही है। अगर आपको रेजोनेंस बहुत ढंग से आता है, रेजोनेंस की एप्लीकेशन अप्लाई करना आपको आता है, तो इस रिएजेंट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी बेसिक रिएजेंट, बहुत स्क्रैच से हम लोग इसे समझ रहे हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स द फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलराइट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज होता है, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है ऑयल क्लोराइड से, ठीक है, दैट इज एन एसिड डेरिवेटिव। और वहां पर आपके पास में जो रिएक्शन होती है वो होती है कौन सी, SNAE, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
और रिएक्शन करवाते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का इस रिएजेंट से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपके पास में एक प्राइमरी अमीन है, देखिए जो अमीन्स को डिफरेंशिएट करने की बात है, अमीन्स को डिफरेंशिएट करने का कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस्ड है कि आपके पास में जो 1 डिग्री अमीन होती है, प्राइमरी अमीन होती है, वहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। 2 डिग्री अमीन के पास में 1 हाइड्रोजन होता है, जबकि 3 डिग्री अमीन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। और ये हाइड्रोजन्स का जो नंबर है उसमें डिफरेंस होने की वजह से ही आपके पास में अमीन्स में जो इनकी रिएक्शंस होती है वो अलग अलग होती है। और इन्हीं हाइड्रोजन्स के नंबर की वजह से आप प्राइमरी अमीन्स को एक अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, सेकेंडरी को एक अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और टर्शियरी को भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द अमीन्स। दीज हाइड्रोजन्स लीड्स टू द डिफरेंशिएशन इन द रिएक्शंस। तो जब मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी अमीन की, एंड इट इज रिएक्टेड विद दिस, दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इस हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। दिस ऑक्सीजन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये नीचे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसकी वजह से दिस क्लोरीन, भाई ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो जो सल्फर आपको दिख रहा है स्टार्ट क्राइंग कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, उसके बाद भी मेरे से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एंड उससे क्या हो रहा है, उससे मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो अब क्या होता है कि जो आपने प्राइमरी अमीन यूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करता है बिकॉज इट हैज हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां करता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। तो नाइट्रोजन जो आपको दिख रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसमें क्या होता है, पहले जो आपके पास में डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कॉमन सेंस की बात है, सल्फर ने यहाँ पर 2 2 4 5 6 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 7वां बॉन्ड नहीं बन सकता। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड आपके पास में क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। और जैसे ही ये बॉन्ड हमारे पास में ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में दिस बॉन्ड यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वापस से बॉन्ड फॉर्म होता है और ये यहाँ से Cl बाहर निकलता है। इस तरीके से मैकेनिज्म होता है SNAE का। ठीक है, C डबल बॉन्ड O अगर हो तो बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस से फॉर्म होगा और X बाहर निकल जाता है, X। यहाँ पर S डबल बॉन्ड O है, पहले आपके पास में बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से बनेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका हुआ, फॉर्मेशन आपके पास में हो गया कुछ ऐसा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इससे कनेक्ट हो गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और R ग्रुप। अब जैसे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसकी वजह से पहले नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 थी, लेकिन अब जो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है उस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। 4 होते कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबल नहीं होता तो क्या करेगा, ये H+ आयन को बाहर निकालेगा, इट विल रिलीज H+ आयन। और ये H+ आयन जो है, जो आपके पास में Cl रिलीज हुआ था, उस Cl के साथ में कंबाइन होके क्या बना लेगा, HCl। और प्रोडक्ट आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट ये बेंजीन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NHR, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड हमारे पास में बना है यही एक्चुअल खेल है यहाँ पर। कैसे, अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, इस कंपाउंड की रिएक्शन आप करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये कंपाउंड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर लेता है, या उसमें डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का मतलब होता है रिएक्ट करना। ठीक है, अब रिएक्ट कैसे करता है, Na+OH-
ये आपके पास में एक बेस है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले इस नाइट्रोजन के पास में कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, एक रिलीज हो गया, अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर अभी भी है, और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि अगर ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा तो यहाँ पर आने वाला नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखो, विल बी स्टेबल वाया रेजोनेंस। यहाँ पर भी स्टेबल, इस तरफ भी जा सकता है रेजोनेंस में, और इस तरफ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो NaOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, जिससे आपके पास में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, H डबल बॉन्ड O N-R Na+ और साथ में वाटर। ठीक है, तो पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में होती है SNAE रिएक्शन, और यहाँ पर फिर HCl बाहर निकला और एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर रेजोनेंस कहाँ पर काम आ रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर काम आ रहा है कि जो आपके पास में प्राइमरी अमीन थी, अब 1 डिग्री अमीन थी, उसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, जिसमें से एक पहले काम में आया और एक बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करने में काम आया। ओके, समझ में आ रही है ना बात आपको ये? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यूज करते हैं सेकेंडरी अमीन, ठीक है, RNHR, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिर वही बेंजीन के साथ में, SO2Cl, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से बनेगा, Cl बाहर जाएगा। कंडीशन कैसी आ जाएगी, बेंजीन एज इट इज, S डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, और 2 R ग्रुप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से जो Cl बाहर गया था उसके साथ में ये H+ को बाहर भगा देगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में बन गया ये S डबल बॉन्ड O, ठीक है, NR। अब ये जो कंपाउंड आपके पास में बना है, क्या इस कंपाउंड की रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा सकता हूं? क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ में रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहां पर देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले आपके पास में रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से उस केस में होगी जब 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन वाले केस में भी होगी, लेकिन 1 डिग्री अमीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो सकता है। 2 डिग्री अमीन वाला जो कंपाउंड बनेगा वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास में एक ही हाइड्रोजन था, वो काम आ चुका है। चलिए अब मैं बात करता हूं फाइनली किसकी, 3 डिग्री अमीन की। तो आपको रिएक्शंस में डिफरेंशिएट करना समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ द 3 डिग्री अमीन, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ द 3 डिग्री अमीन, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास में 3 डिग्री अमीन है, इट इज रिएक्टेड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो कंडीशन कैसी आएगी देखना एक बार। ये आपके पास में ग्रुप एज इट इज है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वही Cl बाहर निकल जाएगा। कौन सी कंडीशन है, N+, R, R और R। इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ पर वी हैव पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू ओवरकम पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए था इसको, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसको कोई भी लाफा मारकर उसका इलेक्ट्रॉन छीन के भगा देता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन बचा ही नहीं है।
मतलब अगर हाइड्रोजन बचा ही नहीं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो पहला स्टेप ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब 3 डिग्री अमीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास में रिएक्शन के बाद जो चार्ज जनरेट होगा उस चार्ज से ओवरकम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या होगा इसमें, 1 डिग्री अमीन रिएक्शन करेगा, फिर NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे। अगर मैं बात करता हूँ 2 डिग्री अमीन की तो एक बार रिएक्शन होगी, NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था, और 3 डिग्री अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है। डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।